सिवाय प्यारे मौला के किसी को ना बताना तुम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सभी का? मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत के साथ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मेरी तरह अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे थे और इस बीच तो इतनी ठंडी हुई ना कि बस ऐसा लग रहा था कि दम ही निकल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से तो धूप हो रही है और फिर हम लोग लॉन में जाके बैठे रहते हैं। तो अभी 6:30 बज रहे थे और मैं काफ़ी पहले किचन में आ गई थी क्योंकि कल ना मैंने बर्तन नहीं डिश वॉशर में लगाए थे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उलझन हो रही थी कि जल्दी से मुझे बर्तन वॉश करने हैं। तो सारे बर्तन को मैंने मशीन के अंदर डाल दिया था और जो भी थोड़ा बहुत बचा उसको मैंने हैंड वॉश कर लिया था। तो यहाँ पर हमने नाश्ता रेडी कर दिया और इस बीच में बच्चों को 7 बजे उठा रही थी क्योंकि इतनी ठंडी थी ना, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा आराम कर लें। तो जी नाश्ते में मैंने यहाँ पर एग लिया है और ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, तो एक्चुअली कल मैंने गाजर का हलवा बनाया था, तो थोड़ा सा मैंने उसको लड्डू के शेप में बना के रख लिया था। और मैं यहाँ पे खड़ी होकर यही सोच रही थी कि यार नाश्ता थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि अमान को बहुत अच्छे से नाश्ता करना होता है। तो बस मैं सोच ही रही थी और जनाब मेरे पीछे आए और बोले कि नाश्ता कम है, इसमें आप टोस्ट रख दें। तो मुझे भी कम ही लग रहा था, तो फ़िलहाल मैंने टोस्ट भी रख लिया था। अच्छा, कल ना जब मैं काम करके फ्री हुई और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैं बस कंबल में लेटी थी और मैंने मोबाइल उठाया और मैंने सोचा कि यार कुछ पढ़ते हैं, आज रिकॉर्डिंग करते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोचती हूँ कि मैं अपने वीडियो के बैकग्राउंड में नात पढ़ के लगाऊं, क्योंकि जब भी कोई म्यूज़िक लगाते हैं या कोई नात लगाते हैं ना, तो फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी इस चीज़ से। तो फ़िलहाल नात पढ़ने के बारे में काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मैं ही नात पढ़ के लगा दिया करूं, क्योंकि खामखा मेरी वीडियोस वेस्ट में चली जाती हैं। तो बस मैं ऐसे लेटी हुई थी और मैंने ऑन किया और मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं कैसे उसको पढ़ गई, क्योंकि बाद में मैंने कोशिश किया तो बिल्कुल मैं उसको उस तरीके से पढ़ ही नहीं पा रही थी। तो शायद वो दिल से निकली हुई आवाज़ थी और आप सबको बहुत पसंद आया, तो उसके लिए थैंक यू। लेकिन आज मैंने सोचा कि अब मैं शुरू कर देती हूँ, यानी बैकग्राउंड में अपनी आवाज़ में लगाऊंगी। तो चलें जी, अभी हम बना रहे थे चिकन के कबाब और साथ ही साथ मुझे ग्रीन चटनी भी पीसनी थी। तो ग्रीन चटनी में आज मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जो भी है उसी का बना लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने चिकन के साथ आज कोई भी मसाला नहीं ऐड किया है और ना ही मैंने चने की दाल ऐड की है, क्योंकि जब भी आप कबाब वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा सा चने की दाल भी ऐड करते हैं। लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि मैं थोड़ा सा दूसरे स्टाइल में बनाना चाह रही थी और देखती हूँ कामयाब हो पाती हूँ कि नहीं हो पाती हूँ, लेकिन कोशिश तो करना ही चाहिए ना। तो मैंने इसका ढक्कन लगा दिया था, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि मैंने केवड़ा नहीं डाला है और मुझे केवड़ा बहुत पसंद आता है। जब भी मटन या चिकन में बनाती हूँ तो केवड़ा ज़रूर डालती हूँ, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो फिलहाल जी आज सुबह ही से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और देखते हैं आज हो पाता है कि नहीं। तो कोशिश करें कि हो जाए और आज ही अपलोड कर दें इंशाल्लाह। ये देखिए बर्तन मेरे वॉश हो चुके हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो अच्छा, जिस दिन मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं शाम तक उसको अपलोड कर दूँ, क्योंकि अगर 1-2 दिन डिले हो जाता है ना, तो फिर जो माइंड में आपकी बातें चलती रहती है ना, वो सब निकल जाती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम काम करते रहते हैं तो दिमाग में कुछ और बातें चलती रहती है, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ तो सारी बातें चेंज हो जाती हैं। तो भी देखिए मेरे पास स्टील की ग्लास, कटोरी, प्लेट सब मौजूद हैं और बहुत कम ये यूज़ में आती हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं अच्छे बर्तन में खाना दो। तो ये सारे बर्तन भी मेरी शादी के हैं, तो तकरीबन 16-17 साल हो चुके हैं। तो अभी इसको नहीं यूज़ करेंगे तो सब ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बर्तन तो टूट ही गए। अच्छा, जिस दिन मैं बर्तन चेंज करने गई थी तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि प्लीज़ गरीबों को दे दिया करिए, दिल को सुकून मिलेगा। तो आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं आपकी बातों को सराखों पे रखती हूँ। लेकिन जब भी मैं कोई चीज़ गरीब को देती हूँ तो बहुत छिपा के देती हूँ, क्योंकि मैंने हदीस में पढ़ा था कि आप जब भी गरीब को कोई भी सामान दीजिए तो इतना छिपा के दीजिए ना कि आपके बाएं हाथ को भी ना पता चले। यानी अगर आप अपने दाहिने हाथ से कुछ दे रहे हो ना, तो आपके बाएं हाथ को भी ना पता चले,
कहने का मतलब ये है कि किसी को पता ही नहीं चले कि आप गरीबों को क्या दे रहे हो। तो गरीबों से तो मेरा दिल का नाता है और मुझे उन लोगों से बात करके इतनी खुशी मिलती है और उनकी मदद करके बहुत खुशी मिलती है और वाकई दिल को बहुत सुकून पहुंचता है। तो मैं जिस काबिल भी हूँ, जैसा भी मुझे अल्लाह ने दिया है, मैं ज़रूर उनकी हेल्प करती हूँ और उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये देखिए सारे मसाले मैंने ले लिया, लेकिन मसाले लेने से पहले मैंने कटोरी को पोंछा नहीं, यानी कि ड्राई नहीं किया, इसमें पानी लगा हुआ था। तो चलिए इसको तवा पे अच्छे से रोस्ट करते हैं। तो वैसे मसाले मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि बहुत कम मसाला रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल खाना बहुत अच्छा होता है। और बहुत लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन मुझे मसाला बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पर तो मुझे कबाब बनाना था तो थोड़ा सा मैंने ले लिया था, ज़्यादा ही ले लिया था। और ये स्टार शेप में जो भी मसाला है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब कभी मैं कोई मसाले की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो इसको मैं पूरा नहीं डालती हूँ, बल्कि उसमें से एक टुकड़ा तोड़ लेती हूँ, तभी उसमें से एक टुकड़ा कम दिख रहा होगा आपको। तो फ़िलहाल जी हम सारी चीज़ें कट कर रहे थे और पहले तो मैंने सोचा कि मैं अनियन दे दूं अमानत को कट करने के लिए, क्योंकि अमानत बहुत अच्छे से कट करती हैं। लेकिन अभी वो पढ़ाई कर रही थी तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं उनकी हेल्प ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको ओखली में कूट रही थी। तो पहले मैंने सोचा कि इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, एक स्मूथ सा पाउडर बना लूँगी। और फिर ना वो गीली पड़ी हुई थी जार, तो जो छोटी वाली जार थी वो टूटी है और उसको मैंने ठीक कराया था, लेकिन जैसे ही मैं उसको फिर से उसमें पीसने चली कोई सामान, तो फिर से वो टूट गई। तो फ़िलहाल अभी इसको हम इसी में करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब भी आप इस तरीके का कोई काम करते हैं तो नीचे कपड़ा ज़रूर बिछाइए, क्योंकि इससे होता ये है कि आवाज़ बहुत कम आती है और जिस बर्तन में आप काम कर रहे हैं ना, वो अपनी जगह पे बना रहता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जब भी आटा गूंथते हैं ना काउंटर पे, तो बिना कपड़ा बिछाए करने लगते हैं और फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आती है और बर्तन इधर उधर खिसकता रहता है। तो यहाँ पर अमानत को मैंने बुलाया और इनकी हरकतें देखिए, बिल्कुल करना ही नहीं चाह रही थी और मैंने उनको डांटा तो अमान बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और इन दोनों की तो आपस में बिल्कुल नहीं बनती, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को परेशान करते हैं। तो अभी अमानत जो ब्लैक कलर की कुर्ती पहनी थी वो मेरी वुलन कुर्ती थी और उन्होंने पहन रखा था, बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। तो हमने सुबह ही से आज सिल बट्टे निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे आज कीमे को इस पे ही पीसना था। वैसे अक्सर क्या होता है कि मैं ग्राइंड में पीस लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज सिल बट्टे पे करते हैं, क्योंकि जो सिल बट्टे पे पिसा हुआ चीज़ होता है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। और मैंने तो बचपन में सारी चीज़ें बहुत बारी की है और जो भी गांव की सारी चीज़ें होती थी ना, वो सब कुछ मैंने किया है और एक सिंपल लाइफ मैंने जिया है और मुझे हर कुछ करना अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे ना, आपकी ज़िंदगी उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अभी देखिए जिस तरीके से ये कीमा पिस रहा है, फिर इसका कबाब बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। तो इसी तरीके से ज़िंदगी होती है, इंसान जितना पिसता है ना, जितना घिसता है ना, उसकी ज़िंदगी और उतना ज़्यादा चमकती है और उतना ही ज़्यादा उसको आराम भी मिलता है। तो जो लोग आराम करने के आदी हैं, मैं उनसे ही कहूँगी कि मेहनत करिए और हाथ पैर चलाइए और अपने आसपास के लोगों की हेल्प करिए, ताकि आपका भी टाइम अच्छे तरीके से बीते और सामने वाले की हेल्प भी हो जाए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी किया है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी मैंने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह लगातार मेहनत करते चले आ रही हूँ। और आप लोग जब से यूट्यूब पे मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, उसके पहले की जो मेरी लाइफ थी ना, वो बहुत अलग थी और मेरी लाइफ तभी चेंज हुई है जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत आराम वाली लाइफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत स्ट्रगल किया है मैंने और जो लोग जानते हैं मेरे बारे में उनको सब कुछ पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं जिनको ऐसा लगता है कि बहुत आराम, बहुत सुकून की ज़िंदगी है और सब कुछ ऐश ही ऐश है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हालात चाहे जैसे रहे हों, मैंने हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट बना के रखी है और कभी किसी ने महसूस भी नहीं किया कि मेरे हंसते हुए चेहरे के पीछे का दर्द क्या है। और लेकिन बस मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि बड़ी हिम्मत दिया उसने मुझे और बहुत ज़्यादा सुकून से भी नवाज़ दिया।
तो फ़िलहाल जी यहाँ पर जब आप कबाब बनाने लगते हो तो अंडा तो ऑप्शनल होता है, अगर आपका दिल करे तो डाल दें और अगर आपकी मर्ज़ी हो तो ना डालें। तो साथ ही साथ मैं इसमें लेमन भी ऐड कर रही थी। वैसे कीमे के अंदर तो मैं लेमन नहीं ऐड करती हूँ, कबाब बन जाने के बाद मैं उसके ऊपर से डालती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि अंदर ऐड कर लेते हैं। तो फ़िलहाल सब कुछ हो गया था। यहाँ पर मैंने कबाब को अच्छे से शेप भी दे दिया था, तो अगर आप चाहें तो इसको सर्कल शेप भी दे सकते हैं। मैंने आज एक अलग तरीके से शेप दिया, लेकिन अभी बहुत मुश्किल की घड़ी आ चुकी थी, क्योंकि मुझे डाउट था कि मैं इसको ऑयल में फ्राई करूँगी तो ये टूटेगा ज़रूर। तो आज मैं इस तरीके से फ़र्स्ट टाइम कबाब बना रही थी, यानी कि मैंने कभी आज तक कबाब को फ्राई नहीं किया है और आज मुझे फुल डाउट था कि ये ख़राब ज़रूर होगा। हालांकि मैंने पहले आँच को धीमा रखा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको तेज़ कर देते हैं तो ये जल्दी बन जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आँच तेज़ किया ना, इसने फिर अपना कमाल दिखाना शुरू किया। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ उसके साथ। तो खैर कबाब यहाँ पे फ्राई हो रहा था और मेरे माइंड में एक और आइडिया चल रहा था कि दूसरा पैन लेते हैं और इसमें थोड़ा सा मक्खन अप्लाई करते हैं और फिर कबाब को थोड़ा सा कच्चा ही रहेगा तभी निकाल लेंगे और इस पे उसको रोस्ट करेंगे। तो चाहे खाना बनाना हो या फिर ज़िंदगी का कोई दूसरा काम हो, हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहिए और कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर के आगे ही तो जीत है। और कभी हार जाओ ना तो फिर दोबारा खड़े हो, क्योंकि हार के बाद ही तो जीत है। तो मैं कभी भी कुछ भी ट्राई करने में नहीं डरती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता होता है कि मैं उसका सलूशन निकाल लूँगी। और यहाँ पर भी जब मेरे कबाब टूटने लगे, यानी कि जैसे मैंने आँच को तेज़ किया तो मेरा कबाब सारा टूट के बिखरने लगा। तो मैंने एक चीज़ सीखा ना यार कि इंसान जब ज़िंदगी में गलती करता है ना तभी वो सीखता है। जब गलती आप करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। तो मैंने सीखा कि मैंने अगर आँच को तेज़ नहीं किया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिलहाल इतना टूट चुका है और दोबारा जब फ्राई करेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि इसका आँच हम धीमा ही रखें और समझने की कोशिश करेंगे कि गलती कहाँ हुई थी। तो वैसे साफ साफ दिख रहा था कि अगर आँच मेरा धीमा ही होता तो मेरा कबाब नहीं टूटता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैं सक्सेस हुई और मेरा कबाब नहीं टूटा। तो कबाब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रेडी हो चुका था, लेकिन मेरा कीमा बन चुका था, क्योंकि काफ़ी देर से मैं लगी हुई थी कंटिन्यू और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो फ़िलहाल मूलियों की पत्तियों को मैंने प्लेट पे बिछा लिया था और बस ये यहाँ से निकलने वाला था और फिर थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे हम, क्योंकि उसके बिना तो मुझे चैन नहीं आता है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ पे सीखते हो ये। तो एक्चुअली क्या है ना, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है ना उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जैसे आप उस काम को करने लगते हो ना तो हर दिन आप उसमें प्रो बनते जाते हो। यानी कोई काम अगर आप वाकई दिल से करते हो या करना चाहते हो तो आपको किसी आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि जब आप उस काम को स्टार्ट करते हो तो हर दिन आप उसमें कुछ ना कुछ नया सीखते जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाने के लिए सब करती हूँ। मैं जब छोटी थी, यानी जो भी मैंने काम सीखे हैं वो सब मैंने शादी के पहले ही सीखे हैं। तो जब भी कोई घर में मेहमान आते थे तो खाना तो मैं नहीं बनाती थी, लेकिन खाने की डेकोरेशन मैं ही करती थी। तो चलिए जी, यहाँ पर ये रेडी हो चुका था, लेकिन मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था। तो पहले तो मैंने सोचा था कि जो चटनी है इसको हम लोग खाते वक्त इसमें ऐड करेंगे, लेकिन अभी मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा चटनी अप्लाई करते हैं। तो अभी मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी आपके यहाँ कोई आए और आपको इस तरीके से खाने को कुछ सजा के देने का मन करे, तो अगर आप खाना बना रहे हो ना तो प्लीज़ आप मत करिएगा, क्योंकि जब आप सजाने बैठोगे ना तो मेहमान बिना खाए ही चले जाएंगे। तो खाना कोई और बनाए और सजावट आप करें तभी हो पाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था और इसलिए मैं थोड़ा पहले किचन में आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि काफ़ी ज़्यादा वक्त लगने वाला है। और साथ ही साथ जब वीडियो बनाती रहती हूँ तो एक हाथ में तो मेरे मोबाइल होता है और सारा काम एक ही हाथ से करना पड़ता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको कट कट के दिखता है। तो ट्राईपॉड में भी मैं नहीं रखती हूँ मोबाइल लगा के, क्योंकि मुझे लगता है उसमें और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो फ़िलहाल जी यहाँ पर मेरा कबाब रेडी हो चुका था माशाल्लाह, और आई होप कि आपको भी पसंद आ रहा होगा। तो अभी मुझे इसके बाद ये नहीं पता है कि खाने में कैसा होगा। तो दिखने में तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिख रहा था और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। इसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा पराठा बनाऊँगी। और पहले तो मैंने सोचा कि रोटी बना लूँ, लेकिन जब कबाब होता है ना तो फिर पराठा ही खाने का मन करता है।
हालांकि हिम्मत हो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी बनाना तो पड़ेगा बच्चों के लिए। तो फिलहाल जी किचन में कुछ भी बनाइए, जब भी उसको प्लेट में निकालिए कोशिश करिए कि उसको आप एक अच्छा सा लुक दे सके। इससे आपका मन भी खुश होता है, आपका दिल भी खुश होता है, बच्चे भी खुश होते हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।